बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, आपको बड़ी खबर बता देते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का अस्तित्व अब और नहीं रहेगा। खामेनेई जैसे तानाशाह जो ईरान जैसे देश का नेतृत्व करता है और जिसने इजराइल के विनाश को अपना मिशन बना लिया है, अब नहीं बचेगा। दरअसल ईरान की तरफ से इजराइल के एक अस्पताल पर किए गए हमले के बाद से इजराइल बहुत ज्यादा भड़का हुआ है और उसी का नतीजा है कि यह बयान सामने आया है। इधर इजराइल के पास एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर 2000 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ती है तो उसे एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराता है। 1000 किलोमीटर दूर तक एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को मार गिराने का काम करता है। 300 किलोमीटर तक डेविड स्लिंग और 70 किलोमीटर तक आयरन डोम दुश्मन की रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन इतना शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी है, जिससे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। ये गाजा की नहीं, इजराइल की तस्वीरें हैं। वही इजराइल जिसके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है, लेकिन जंग में ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम समेत उसके कई एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। इसी वजह से इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव और हाइफा पोर्ट को भारी नुकसान हुआ है। पिछले 6-7 दिनों में ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइल दागी हैं। इनमें से 40 मिसाइल ऐसी हैं जिन्होंने इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव, हाइफा पोर्ट और दूसरे शहरों में तबाही मचाई है। ईरान के इन हमलों में इजराइल के अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। हमास के हमलों के समय आयरन डोम इजराइल का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनता है, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध में शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को ईरानी मिसाइलें चकमा देने में सफल रही है, जिससे नेतन्याहू के सबसे मजबूत कवच पर सवाल उठे हैं। आयरन डोम कम दूरी के रॉकेट को मार गिराने में माहिर माना जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता दर 90% है, यानी दुश्मन ने अगर 100 रॉकेट दागे हैं तो 90 को यह हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम हिजबुल्लाह और हमास के हजारों रॉकेट हमले नाकाम कर चुका है। इसके अलावा इजराइल ने अपनी सुरक्षा में एरो सिस्टम भी तैनात कर रखा है। एरो एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने अमेरिका की को फंडिंग से तैयार किया है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों को मार गिराने में माहिर मानी जाती है। एरो मिसाइल सिस्टम की रेंज करीब 2400 किलोमीटर है। इसके मायने यह है कि जैसे ही दुश्मन की सीमा से कोई लंबी दूरी की मिसाइल दागी जाती है, एरो सिस्टम अलर्ट हो जाता है और काउंटर मिसाइल दागकर उसे आसमान में ही मार गिरा देता है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के पास आने वाले समय में गोला बारूद और बेहद ही खास एरो मिसाइल की कमी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल के लिए ईरान की मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा डेविड स्लिंग को भी इजराइल ने एक्टिव कर रखा है। डेविड स्लिंग अमेरिका की रेथियन कंपनी और इजराइल की राफेल कंपनी ने एक साथ मिलकर बनाया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम मध्यम दूरी की मिसाइलों के हमले रोकने के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इजराइल को दुश्मन के हमले से बचाने में उसके एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। ऐसा ही एक सिस्टम थार्ड भी है। अप्रैल 2024 में ईरान के इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने के बाद अमेरिका ने थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थार्ड रक्षा प्रणाली को इजराइल में तैनात किया था। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपनी फतह और सेजल मिसाइलों से इजराइल पर धावा बोला है, उससे आयरन डोम से लेकर थार्ड सिस्टम तक रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ईरान के पास कुछ मिसाइल्स हैं, शाहब, गदर, इस तरह की जो इमाद, ये जो मिसाइल्स हैं ये बेसिकली लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल्स थी और जिनकी स्पीड कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, सुपरसोनिक में थी, और इनको तो शायद इजराइल के जो आयरन डोम है या फिर डेविड स्लिंग है, थार्ड सिस्टम है, कुछ पकड़ पा रही थी। लेकिन जो सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल्स हैं और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, खैबर, इमाद, उसके बाद में आपका खुर्रम शहर और इस तरह की जितनी भी मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो पा रही। इस जंग में ईरान बारूद से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी दुश्मन पर टूट पड़ा है। दरअसल ईरान असली हमलों के साथ साथ झूठे हमले यानी डिकॉय ऑपरेशन भी कर रहा है, जिससे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम सही और गलत हमलों को लेकर कंफ्यूज हो रहा है।
इसके अलावा ईरान ने हमला करते हुए अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हथियारों का नेचर समझ पाना भी मुश्किल हो रहा है। इजराइल की जमीन पर तबाही लाती ईरानी मिसाइलें बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर बल ला रही हैं। इसीलिए नेतन्याहू भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमेरिका इस जंग में उतरे ताकि ईरान को हराया जा सके, लेकिन खामनेई के रहते ये इतना आसान नहीं है। अब आपके लिए ईरान की मिसाइल वाली फाइल खोलते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का बेड़ा है। इनमें शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज वाली लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जैसे फतह, शहाब 1, 2 और 3, जुल्फकार, घद्र, सेजिल और इमाद उसकी कुछ बड़ी मिसाइलें हैं। ईरान की फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल तेल अवीव पर गिरी तो इजराइल हिल गया। बीते बुधवार को मौजूदा संघर्ष में पहली बार ईरान की तरफ से फतह 1 मिसाइल का इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ईरान की फतह मिसाइल पहली बार साल 2023 में दुनिया के सामने आई। इसका नाम ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने रखा था। IRGC ने इस मिसाइल को इजराइल स्ट्राइकर कहा। वाकई तेहरान की इस मिसाइल का इजराइल के पास कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। ईरान की ये मिसाइल इजराइल के शहरों पर बारूदी कहर बरपा रही है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मुताबिक फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। ये सभी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखती है, लेकिन तेहरान की तरकश में फतह अकेली ताकतवर मिसाइल नहीं है जो नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रही है। इसके अलावा ईरान के पास शहाब रेंज की घातक मिसाइलें मौजूद हैं। शहाब 1 की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है, जबकि शहाब 2 मिसाइल 500 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट करने की ताकत रखती है। शहाब 1 और 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा शहाब 3 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान के पास लगभग 3000 के करीब मिसाइल्स हैं, जिनमें से 1000 के करीब मिसाइल जो हैं वो छोटे शॉर्ट रेंज की हैं। 1000 के करीब 2000 के करीब मिसाइल्स इनके पास हैं, जो कि लगभग 1500 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करती है, जिसके अंदर इजराइल आ जाता है। दावा किया जाता है कि मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान के पास ही सबसे घातक मिसाइल बेड़ा है। वक्त वक्त पर वो अपनी मिसाइल ताकत दुनिया के सामने भी लाता है। ऐसी ही एक मिसाइल जुल्फकार है, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। इसके अलावा खामेनेई की सेना के पास घद्र मिसाइल है, जो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 1600 किलोमीटर तक है। हाल के दिनों में ईरान ने इजराइल पर जो बड़े हमले किए हैं, उनमें पहली बार सेजिल मिसाइल का नाम सामने आया है। इससे पहले तक ईरान की इस मिसाइल सिस्टम के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। सेजिल भी ईरान की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक है। ईरान की मिसाइल ताकत में इमाद भी शामिल है। ये भी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और 1800 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टारगेट को हिट करने की ताकत रखती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।